पर आ चुके हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन साहब के अचकज़ई साहब यहाँ पर आ चुके हैं अडयाला के बाहर। इस वक्त दोनों जो रहनुमा हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आपके अलामा नासिर अब्बास साहब इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पर मौजूद हैं। ईदियत की आखिरी इंतहा है कि इस वक्त इन पे पानी फेंका गया, गंदा पानी फेंका गया, लेकिन इस सब के बावजूद ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत पर यहाँ से नहीं हटेंगे। मैं इनको कहूँगा ज़रा एक बार जूम करके दिखाइएगा कि इस वक्त किस तरह से आवाम यहाँ पर बैठी हुई, थोड़ा करीब आके दिखाइएगा कि इस वक्त किस तरह से इमरान खान की तीनों बहनें यहाँ बैठी हैं। डॉक्टर उस्मा बैठी हुई हैं, नौरीन आपा बैठी हैं, अलीमा आपा बैठी हुई हैं। जितनी भी पुलिस देख रहे हैं आप, पुलिस को देखते हुए, तमाम चीज़ों को देखते हुए, वाटर कैनल देखते हुए, आप में से कोई यहाँ पर खौफज़दा है? मजीद इनके दिमाग हिलते ही जा रहे हैं। और खान साहब ने जो कहा था ना कि जहनी मरीज़ है, देखिए जब आपके हेड के ऊपर जहनी मरीज़ होता है ना, वो सारे निज़ाम को जहनी मरीज़ बना दिया। मुसलमान होने की नहीं है, ये खौफज़दा होने की निशानी है। हमारी मुलाकात नहीं थी, ये मुलाकात नहीं है, हमारी सबकी फैमिली की इजाज़त है मुलाकात की, जो इन्होंने बंद की हुई है। इन्होंने जो इमरान खान के साथ किया है ना, इसकी तो ये सज़ा खुद भुगतेंगे। इनका ये नहीं होगा कि इनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा, इनको खौफ है, इसका हिसाब भी लेंगे, इसके ऊपर एहतजाज भी होगा, इस पे केसेस भी बनेंगे। सर ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो जुल्म जबर हो रहा है, अभी आपके सामने दोबारा से पुलिस जो है वो इस वक्त इश्तियाल दिलवा रही है और वाटर कैनन्स आ चुके हैं। ये यजीदियत की इंतहा है कि इस कुरान पढ़ती हुई औरतों तक को भी नहीं छोड़ा गया, उन पर पानी फेंका गया। ये क्या हो रहा है? हम दोबारा करबला में दाखिल हो चुके हैं। देखें, आप इनसे क्या तवक्को रखेंगे? देखें, ये सिस्टम इल्लीगल है, इल्लेजिटिमेट है, गैर आइनी और गैर कानूनी है। जो हम पर मुसल्लल लोग हैं, फॉर्म 47 के लोग हैं, बिल्कुल पावर पर कब्जा किया हुआ है इन्होंने। आवाम से डरते हैं, रेजिस्टेंस से डरते हैं, एहतजाज से डरते हैं। और आप देखें, कहीं इजाज़त नहीं देते कि आप इज्तिमा करें अवामी और आप आवाम को बाहर लेके आ जाएं। ठीक है, लोगों को गोलियां मारते हैं। लिहाजा ये डरे हुए सहमे हुए लोग हैं, इनके नज़दीक कुरान की कोई अहमियत नहीं है, दीन की कोई अहमियत नहीं है, अखलाक की कोई अहमियत नहीं है, कानून और आइन की कोई अहमियत नहीं है। इनके नज़दीक एक चीज़ है कि लूटना कितना है, इस मुल्क को तबाह बर्बाद कितना कर। इनके तमाम के तमाम काबिल मज़म्मत है और हर बाशरफ और बाज़मीर इंसान इनकी मज़म्मत करता है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों को जवाब देना पड़ेगा। इनकी जान नहीं छूटेगी जो ये कर रहे हैं इससे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम इनका ताक़ुब करेंगे और इनको कटहरे में लेके आएंगे कि इनको जवाब देना पड़ेगा तमाम के तमाम जुल्मों का और तमाम के तमाम कानूनियत का और आइन शिकनी का। इंशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपा। हमने तो देखा है कि मुसलमान जो होता है दूसरे मुसलमान का ख्याल रखता है, लेकिन आज सूरह यासीन पढ़नी हुई ये निहत्ती ख़वातीन, आज आप लोग कुछ नहीं कर रहे थे, सूरह यासीन पढ़ रहे थे, गटर का पानी फेंक दिया गया, गंदा पानी। ये क्या हो रहा है मुल्क में? जब अल्लाह का नाम लिया जा रहा हो तो जो डरेगा वो ये हरकत करेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? ये नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुसलमान होने की नहीं है, ये खौफज़दा होने की निशानी है। देखिए, दीन तो आप उसी दिन छोड़ जाते हो जब लोगों को कत्ल करो, लोगों को शहीद करो, निहत्ते लोगों को। और आप अपने मुल्क को बचाने के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए ये सारा कुछ करो, क्योंकि थोड़े से लोग अपनी ज़ात, अपने जेबें मज़ीद भरने के लिए, दौलत मज़ीद समेटने के लिए सारा कुछ हो रहा है। जब आपकी भूख दौलत के लिए और हिफ्ज़ ताकत के लिए इतना बढ़ जाए, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें मौका दिया कि इमरान खान के वक्त में हम पैदा हुए और ज़िंदा हैं और देख रहे हैं कि कितना अजीम शख्स है। अल्लाह के अंदर उसका ईमान इतना मजबूत है कि वो इस चीज़ पे फ़ख्र करता है कि मैं एक मकसद के लिए खड़ा हूँ, जो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, अपने लोगों को आज़ाद करने के लिए बैठा हूँ। और वो जेल में इससे नहीं बैठे, वो कहते हैं मैं जेल में आज़ाद हूँ, आप बाहर कैद हैं। और अगर आपने अपनी आज़ादी, वो हमें सबको एक सबक सिखा रहा है, लोगों को सबक सिखा रहा है, जवानों को सबक सिखा रहा है कि आप खड़े हो, जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं कैद काट सकता हूँ, आप खड़े हो और अपनी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करो। और ये जिद्दोजहद किए बगैर प्लेट के ऊपर आज़ादी नहीं मिलेगी। और जब आप एक दफ़ा लोग आज़ाद हो जाएंगे,
इमरान खान का ख्वाब पूरा हो जाएगा। मैम, आपकी फैमिली ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं शायद ही किसी फैमिली ने इस वक्त पाकिस्तान में दी हो। आपको क्या लगता है आपके इस वक्त भांजे 10 साल कैद में, इमरान खान आपका भाई इस वक्त कैद में? मैं आपको रोक रही हूँ, इसको कुर्बानी नहीं कहते। हर इंसान जो इस जद्दोजहद में हिस्सा ले रहा है उसको फ़ख्र करना चाहिए। ये कुर्बानी नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। आप लोग इस चीज़ को गलत लेते हो और आप अपने तरीक़ाकार आप बदलो बच्चों सारे। ये क्यों कहते हो कुर्बानी कुर्बानी? कुर्बानी का लफ्ज़ का क्या मतलब है? ये आपका ड्यूटी है, ये आपका फ़र्ज़ है। आप अपने मुल्क का ख्याल नहीं रखना? हमारा सबका जितना अपना हिस्सा डाल सकते हैं हम इतना हिस्सा डाल सकते हैं, हम यहाँ बैठ जाते हैं। आप कुछ वीलॉग करते हो, आप अपना हिस्सा डालते हो। हर तरीके से हर इंसान अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाले और इंशाल्लाह पाकिस्तान कैसे नहीं बचेगा, ज़बरदस्त कौम बनेगा। लेकिन कुर्बानी का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करो, ये कुर्बानियाँ नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जो असली कुर्बानी दे रहे हैं वो इमरान खान है। बेशक ऐसी है। मैम, ये बता दीजिएगा कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में भी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के पास जाते हैं और उनके पास भी जवाब नहीं बनता। इमरान खान साहब की 1 महीने से ज़ाहिद हो गया है, उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, बार बार। नहीं। जी 3 महीने से कैद तन्हाई में, 3 महीने से कैद तन्हाई में, लेकिन बार बार इंटरनेशनल मीडिया को झूठ बोला जा रहा है कि 300 मुलाकातें हो गई, 600 मुलाकातें हो गई। 3 महीने में 3 दफ़ा मेरी बहन मिली है, तो इसका मतलब 3 महीने में कुल वक्त जो इमरान खान को मिला है मुलाकात का वो मिला के 1 घंटा है 3 महीने में। 3 मुलाकातें 1 घंटा ठीक है कुल। और उसके अलावा इमरान खान 3 महीने से कैद तन्हाई में, इसलिए बुशरा बीबी भी कैद तन्हाई में, उनकी फैमिली भी नहीं उनको मिल सक रही है। तो कैद तन्हाई तो दुनिया में आलमी कानून के मुताबिक भी ये टॉर्चर के ज़िम्मे में आता है। तो इसलिए इमरान खान का ईमान बड़ा मजबूत है, इमरान खान यकीन रखते हैं। लेकिन इनको कौन माफ़ करेगा? अल्लाह ताला, जो एक इतने बड़े अजीम शख्स के साथ खौफ की ये खौफज़दा हैं और इसलिए उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह लोग सड़कों पे निकलेंगे और कोई रास्ता नहीं रह गया। ना हमारे पास कोई अदालत है जाने के लिए, ना यहाँ अदालत का ही अहकामात के मुताबिक हम यहाँ खड़े हैं। अदालत कंटिन्यू कंटेम्प्ट हो चुके इस वक्त अदालत में, 22 कंटेम्प्ट हो चुकी है। देखिए मेरी बात सुन, अदालत जुर्रत ही नहीं करती इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाए। और ये तो यहाँ पे एक ही लॉ चल रहा है, यहाँ किसी के हाथ में कुछ नहीं, ना जज के हाथ में ना अदालत, सारे पाकिस्तान को पता है। इसलिए जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे लोगों को अपने हकूक़ के लिए, अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए खुद सड़कों पे निकलना पड़ेगा। क्या समझती हैं ये हल क्या है मैम? जब लोग सड़कों पे निकल आए, अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो गए, जद्दोजहद करेंगे, इमरान खान आज़ाद हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और वाकई रेजिस्टेंस की मिसाल आपने कायम कर दी है। इस वक्त अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई, तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। अभी डिफेंस मिनिस्टर हों या हुकूमती नुमाइंदे हों, वो इंटरनेशनल मीडिया को इस बात की तौसीक कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से बड़ी मुलाकातें हो जाती हैं, जबकि इस बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगी? अभी तक आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, कोई मुलाकातें नहीं हो रही इमरान खान साहब से, इस बयान पर आपका क्या रद्दमल है? प्लीज़ मैम। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं। मुझे अफसोस है कि इस उम्र में ऐसी बात करते हुए उनको सोचना चाहिए था। उनको भी पता है मुलाकात नहीं, पूरी दुनिया को पता है मुलाकात नहीं हो रही, और फिर ये कहते हैं कि जी आप इंटरव्यू क्यों देते हैं हिंदुस्तान को? इनको क्योंकि झूठ ये खुद बोलते हैं। मुलाकात इमरान खान की बंद है बहुत देर से। अगर एक बहन आखिरी दफ़ा गई है, ये हमारी मुलाकात नहीं थी, ये मुलाकात नहीं है, हमारी सबकी फैमिली की इजाज़त है मुलाकात की, जो इन्होंने बंद की हुई है। इन्होंने जो इमरान खान के साथ किया है ना, इसकी तो ये सज़ा खुद भुगतेंगे। इनका ये नहीं होगा कि इनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा, इनको खौफ है, इसका हिसाब भी लेंगे, इसके ऊपर एहतजाज भी होगा, इस पे केसेस भी बनेंगे। ये नहीं होगा कि हम इसको कहेंगे जी इन्होंने जो ये जुल्म कर रहे हैं इसके ऊपर, इनके ऊपर दुनिया में बाहर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में भी केस होएगा, पाकिस्तान में भी होगा, और इनके पास यकीनन कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि झूठ ये बोल के समझते हैं कि पाकिस्तान टीवी में चैनल्स को कर सकते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया उस पर सब देख रहे हैं। हम यहाँ के बैठते हैं 10-10 घंटे बैठते हैं, इन्होंने हमें मारा, पीटा, पानी से गिराया,
हमारे ऊपर इन्होंने हर जुल्म किया है। हाँ, केमिकल मारे हैं, डंडे मारे हैं, औरतों को भी मारे हैं, बूढ़ों जवानों सबको मारे। तो ये देख लें कि ये मज़ाहमत तो बढ़ेगी, हम तो ये छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इनके पास ये हार चुकी है। ये अब इस हार के इंसान होता है ना, जब आप हार जाते हो ना तो आप सारी गेम खराब कर देते हो, क्योंकि आप हार जाते हो। तो ये हार चुके हैं, इनका दिल करता है सब उल्टा सीधा कर दें, लेकिन नहीं होगा। इमरान खान अकेला पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसके लिए दुनिया में दुआएं हो रही हैं, और यकीन करें मुझे लगता है जो जुल्म कर रहे हैं इनके बच्चे भी इनके लिए दुआ नहीं करते होंगे, ये वो लोग हैं। और इमरान खान इंशाल्लाह सुरखरू होकर निकलेंगे, वो जेल में अल्लाह की रहमत भी होगी उन पे, अल्लाह के फरिश्ते भी होंगे उनके साथ, इनके साथ सवाए अल्लाह का कहर होगा, क्योंकि इन्होंने जुल्म किया उन पर। मैम ये बताइएगा कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कंटेम्प्ट फाइल्स हैं, कई कंटेम्प्ट इस वक्त तौहीन अदालत में लग चुकी हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई है। अभी मजीद आप अदालतों का रजू करेंगी या आपको अदालतों से कोई उम्मीद है 1% भी? आप अदालतें तो इन्होंने उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये इतने मुजरिम थे। इन्होंने पहले अदालतें ख़त्म करी, अपने लिए इस्तिस्ना लिए ताकि हमें कोई ना, क्योंकि इन्हें पता है जब जुर्म करते इमरान खान को इस्तिस्ना की ज़रूरत ही थी, इनको इस्तिस्ना की ज़रूरत है, क्योंकि इनको पता है कि जो ये कर रहे हैं इसका हिसाब होगा। लेकिन ये 26वीं 27वीं तरमीमें ख़त्म हो जाएंगी और फिर ये साहब के कटहरे में होंगे जिन्होंने इमरान पे जुल्म किया। मैम ये बताइएगा कि आज हम देख रहे थे आप लोग सूरह यासीन पढ़ रहे थे और उसके दौरान पानी फेंक दिया गया, मतलब गंदा पानी, गटर का पानी फेंका गया। ये क्या ये मुसलमान भी हैं या नहीं है? अब ये चेक करना होगा कि ये इतने पागल हो गए हैं कि ये इस दीन के ऊपर भी कुरान पढ़ी है ख़वातीन, इन्होंने गटर का पानी छोड़ा, तो ये उससे औरतों को कुछ नहीं हुआ, पढ़ने वालों को कुछ नहीं हुआ, इनके ऊपर मजीद अल्लाह का कहर नाजिल होगा। मैम बिल्कुल आप ये कह रही हैं। मैम कौन है वो शख्स जिसको यासीन पढ़ने से भी मसला है? मैम मुझे तो ये पाकिस्तानी भी नहीं लगते, अगर हैं भी तो ये तो इनकी हरकतें बिल्कुल इजरायली वाली मुसाड ट्रेंड लगते हैं। वैसे है ये जो इजराइल को तस्लीम करने के चक्कर में, मुझे लगता है वहीं की इनकी टोटल ट्रेनिंग है, तो वरना कोई मुसलमान ऐसे काम नहीं कर सकता, ना पाकिस्तानी कि अपने लोगों के साथ ऐसे करे। इजरायली करते हैं फ़लस्तीनियों के साथ, अपने लोगों के साथ कौन करता है? ये तो हम वाहिद कौम होगी जो उनमें से, उन कौमों में से जो अपने लोगों को ही जुल्म का निशाना बना दिया। बास लोग की बात कर रहे हैं कि यजीदियत की आखिरी इंतहा है जिस तरह से ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मजीद रोज़ ब रोज़ मजीद इनका दिमाग हिलते ही जा रहे हैं। और खान साहब ने जो कहा था ना कि जहनी मरीज़ है, देखिए जब आपके हेड के ऊपर जहनी मरीज़ होता है ना, वो सारे निज़ाम को जहनी मरीज़ बना दिया। अब मुझे सारे पुलिस वाले भी जहनी मरीज़ लग रहे हैं, क्योंकि सारे हेड जो होगा उसकी हरकतें नीचे आएंगी ना। तो इसे खान साहब ये नहीं कह रहे, वो कहते मैं पहचानता हूँ इसे, ये एक्चुअली एक जहनी मरीज़ है, इसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। और अब आप नज़र आ रहा है कि कोई आम जहन का, एक नॉर्मल जहन का इंसान ये हरकतें नहीं करता, तो हमें खबर सारी पुलिस भी हमारी जहनी मरीज़ हो चुकी है। आप मैम आपको किस पे उम्मीद है? अवाम पर, अदालतों पर? यकीन है, हमेशा अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह करेगा। अवाम की तादाद से मुतमईन है मैम? लोग बड़ी जज्बे और हिम्मत से आते हैं, बड़ा जुल्म हुआ है और यहाँ बहुत जुल्म होता है इनके ऊपर, पहले भी होता रहा है। जितना इन्होंने जो फस्तायत हुई है और जो जेल और बहुत जुल्म किया इन्होंने, आप खुद देखें, आप होके आए हैं। वो आप अगर तौहीन मरियम में अंदर थे ना, अब ये कोई तो FIR है, उसके बावजूद लोग आते हैं। मगर हमें अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह का फ़ैसला आएगा। हमारा काम है दुआ करना, पूरी कोशिश करना, और इंशाअल्लाह अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह जो हक़ के साथ होते हैं उनके साथ अल्लाह होता है, और हम हक़ के साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे साथ हमारी मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त अलीमा आपा, नौरीन आपा और डॉक्टर उस्मा जो हैं वो इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पर मौजूद हैं। चारों तरफ पे पुलिस के बैरियर्स यहाँ पर लगे हुए हैं और इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। यजीदियत की आखिरी इंतहा है कि इस वक्त इन पे पानी फेंका गया, गंदा पानी फेंका गया,
लेकिन इस सब के बावजूद ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत पे यहाँ से नहीं हटेंगे। ये वाकई हुसैनियत है। मैं आपको एक बार कैमरामैन को कहूँगा ज़रा एक बार जूम करके दिखाइएगा कि इस वक्त किस तरह से आवाम यहाँ पर बैठी हुई, थोड़ा करीब आके दिखाइएगा कि इस वक्त किस तरह से इमरान खान की तीनों बहनें यहाँ बैठी हैं। डॉक्टर उस्मा बैठी हुई हैं, नौरीन आपा बैठी हैं, अलीमा आपा बैठी हुई हैं इस वक्त नाज़रीन किराम, और डट खड़े होकर इस वक्त नाज़रीन किराम बात कर रहे हैं। सर, कब तक ये निज़ाम इस तरह से चलता रहेगा, कब तक ये लोग ये करते रहेंगे? ये देखें जी, जिस तरह आपके सामने है कि एक जुल्म और बर्बरियत का ये दौर चल रहा है, सिर्फ एक मुलाकात के लिए इतना कुछ ड्रामा रचाया जा रहा है और इनको नहीं जाया जा रहा, लोगों को मजबूर किया जा रहा है। और यहाँ पे जो जिस तरह ये सारे बैठे हुए हैं, बहनें बैठी हुई हैं, पाकिस्तान PTI के सपोर्टर्स वर्कर्स यहाँ पे आए हुए हैं, सिर्फ उनकी कसूर ये है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करने देनी। अब यहाँ तक ये बात पहुँच गई है, ये मुझे ये समझ नहीं डर है खान का, इतना खान का डर है। पहले एक तस्वीर का था, खौफ का था, अब एक मैसेज का भी डर है। एक मैसेज भाई इतने अगर डरते हो तो फिर अपने काम सीधे क्यों नहीं कर लेते हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। इस वक्त नाज़रीन किराम ये हालात हैं, आप सामने देख सकते हैं। बुजुर्ग जो हैं वो इस वक्त सर्दी में यहाँ पर मौजूद हैं। बुजुर्ग, आप तो आपकी उम्र रसीदा आप हैं, आपको घर जाना चाहिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर नजरिया के लिए रहते हैं। किसके लिए? नजरिया के लिए, नजरिए के लिए। आज़ादी। आज़ादी? किससे आज़ादी लेनी है बुजुर्ग? ये तो इधर भी वोट अंग्रेज है, उधर भी वोट अंग्रेज है, सबसे आज़ादी लेनी। सबसे आज़ादी लेनी है आपने? आप आज़ादी लेने के लिए यहाँ पर आए? बिल्कुल। यहाँ पर अगर आपको पकड़ लिया गया, मारा गया? हमारा क्या है, हमारा महीना हो गया नहीं हो गया, मारे नो। अल्लाह।